नमस्कार दोस्तों। आज चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच चेन्नई के ऐतिहासिक एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम यानी चेपॉक के मैदान पर खेला गया। आज चेपॉक की इस टर्निंग और चुनौतीपूर्ण पिच पर गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का साहसी फैसला किया। चेन्नई सुपर किंग्स की पूरी पारी आज किसी उतार चढ़ाव भरी फिल्म की तरह रही, जहां शुरुआत में गुजरात के गेंदबाजों ने कहर ढाया, लेकिन अंत में ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी पारी और जेमी ओवर्टन के कैमियो ने समा बांध दिया। चेपॉक के ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम में जब पीली जर्सी पहने हजारों प्रशंसकों के समंदर के बीच चेन्नई सुपर किंग्स की पारी का आगाज हुआ तो पूरे माहौल में एक अलग ही उत्साह और ऊर्जा थी। लेकिन दोस्तों, किसी ने अपने बुरे से बुरे सपने में भी यह कल्पना नहीं की थी कि यह शुरुआत कुछ ही पलों में एक भयानक, डरावने और रोंगटे खड़े कर देने वाले मंजर में तब्दील हो जाएगी। गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाजी आक्रमण ने आज जैसे चेपॉक की शांति को भंग करने की कसम खाई थी। विशेष रूप से दक्षिण अफ्रीकी रफ्तार के सौदागर कागिसो रबाड़ा और भारत के मियां भाई मोहम्मद सिराज ने अपनी आग उगलती, सटीक और तेज तर्रार गेंदों से चेन्नई के ऊपरी क्रम को पूरी तरह से तहस नहस और तितर बितर कर दिया। पारी का चौथा ओवर भारतीय क्रिकेट के इतिहास के उन ओवरों में गिना जाएगा जिसने घरेलू समर्थकों को पूरी तरह सन्न कर दिया। कागिसो रबाड़ा ने अपनी घातक गेंदबाजी का ऐसा खौफनाक मुजाहिरा पेश किया कि चेन्नई के प्रशंसक अपनी सीटों पर जड़ हो गए। रबाड़ा ने पहले चेन्नई के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज और उपकप्तान संजू सैमसन 11 को अपनी एक अतिरिक्त उछाल वाली रिब किकर गेंद पर चकमा दिया। सैमसन ने उसे डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे विकेट कीपर जोस बटलर के दस्तानों में समा गई। अभी चेपॉक इस झटके को महसूस ही कर रहा था कि रबाड़ा ने अगली ही गेंद पर उर्विल पटेल 4 को अपनी 149.2 किलोमीटर प्रति घंटा की तीखी रफ्तार से पूरी तरह छका दिया। गेंद ने बल्ले का किनारा लिया और स्लिप में खड़े जेसन होल्डर के सुरक्षित हाथों में चली गई। मात्र 2 गेंदों ने चेन्नई की मजबूत मानी जाने वाली कमर तोड़कर रख दी थी। अभी चेन्नई इस दोहरे सदमे से उभरी भी नहीं थी कि दूसरे छोर से मोहम्मद सिराज ने अपनी स्विंग और सीम का वह जादुई जाल बुना जिसने मैच का नक्शा ही बदल दिया। इंपैक्ट प्लेयर के रूप में मैदान पर आए सरफराज खान से प्रशंसकों को बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन सिराज ने उनकी पहली ही गेंद पर वह इन स्विंगर डाली जिसने सरफराज को हक्का बक्का कर दिया। सरफराज ने गेंद को पुल करने का प्रयास किया, लेकिन वह पूरी तरह बीट हुए और गेंद उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में टंग गई। जॉस बटलर ने एक और आसान कैच लपका और सरफराज 0 गोल्डन डक के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। मात्र 4.4 ओवरों के भीतर चेन्नई सुपर किंग्स के 3 मुख्य और सबसे मजबूत स्तंभ ताश के पत्तों की तरह ढह चुके थे। स्कोरबोर्ड अब किसी डरावनी फिल्म की पटकथा जैसा नजर आ रहा था। चेपॉक का वह मैदान जहां अमूमन प्रशंसकों के शोर का ऐसा सैलाब उमड़ता है कि कानों के पर्दे फट जाएं, आज वहां किसी श्मशान या कब्रिस्तान जैसा खौफनाक सन्नाटा पसर गया था। मुश्किलों का यह काला दौर यहीं खत्म नहीं हुआ। बेबी एबी के नाम से मशहूर और दक्षिण अफ्रीका की युवा सनसनी डेवॉल्ट ब्रेविस 2 पर टीम को संकट से निकालने की जिम्मेदारी थी, लेकिन वे भी आज पूरी तरह विफल रहे। गुजरात के युवा स्पिनर मानव सुथार ने अपनी फिरकी का ऐसा जाल बुना कि ब्रेविस उनकी फ्लाइटेड गेंद को पढ़ने में पूरी तरह नाकाम रहे और अपना विकेट गंवा बैठे। चेन्नई का केला अब पूरी तरह से दरक चुका था और गुजरात टाइटंस के शेर मैदान पर अपनी बादशाहत का परचम लहरा रहे थे। एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम की उस उमस भरी दोपहर में जब चेन्नई के कहले पर हार के काले बादल पूरी तरह से मंडरा रहे थे और 33,000 से भी ज्यादा प्रशंसकों की सांसें थमी हुई थीं, ठीक उसी समय मैदान पर असली संघर्ष, अदम्य वीरता और मैच की एक जादुई वापसी की पटकथा लिखी जाने लगी। चेन्नई का स्कोर कार्ड किसी गहरे जख्म की तरह नजर आ रहा था, लेकिन कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और उनके सबसे भरोसेमंद पावर हिटर शिवम दुबे ने इस महामुश्किल घड़ी में अपनी ढाल और तलवार के साथ मोर्चा संभाला।
ऋतुराज गायकवाड़, जो आमतौर पर अपनी आक्रामक शैली के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने आज टीम की जरूरत को समझते हुए अपने स्वभाव के बिल्कुल विपरीत गजब के संयम, धैर्य और गजब की परिपक्वता का परिचय दिया। उन्होंने हर उस शॉट को त्याग दिया जिसमें जोखिम का अंश मात्र भी था और एक मंझे हुए शिल्पकार की तरह धीरे धीरे पारी को स्थिरता प्रदान की। उन्होंने मैदान के तपते तापमान में एक एक रन के लिए कड़ा संघर्ष किया, मानो वे पिच पर अपनी जड़ों को और गहरा जमा रहे हों। एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम की उस तपती और उमस भरी दोपहर में, जब चेन्नई सुपर किंग्स का मध्यक्रम ताश के पत्तों की तरह ढह चुका था, तब मैदान पर एक ऐसी वीरता की गाथा लिखी गई जिसे चेपॉक के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। दूसरी ओर चेन्नई के सिक्सर किंग और स्पिन गेंदबाजों के लिए साक्षात काल माने जाने वाले शिवम दुबे ने अपनी अपार और अकल्पनीय शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू किया। दुबे आज किसी अलग ही मिट्टी के बने नजर आ रहे थे। उन्होंने अपनी लंबी लंबी बाहों और विशाल कद का भरपूर इस्तेमाल करते हुए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लेग स्पिनर राशिद खान और वेस्टइंडीज के धुरंधर जेसन होल्डर को अपना मुख्य निशाना बनाया। दुबे के मन में आज किसी गेंदबाज का कोई खौफ नहीं था। जब उन्होंने अपनी जबरदस्त रीच का उपयोग करते हुए लॉन्ग ऑन और काउ कॉर्नर के ऊपर से वे गगनचुंबी, आसमानी और कानों को बहरा कर देने वाले प्रचंड छक्के जड़ना शुरू किए, तो गुजरात टाइटंस के डगआउट में अचानक से हलचल, घबराहट और मातम जैसा सन्नाटा एक साथ पसर गया। गेंद जब जब सफेद बिजली की तरह स्टैंड्स में जाकर गिर रही थी, चेपॉक का शोर किसी महाविनाशकारी सुनामी की लहरों की तरह गुजरात के गेंदबाजों के दिलो दिमाग में खौफ पैदा कर रहा था। मैच का असली और सबसे महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट तब आया जब पारी के 13वें और 14वें ओवर के बीच खेल की पटकथा पूरी तरह बदल गई। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने महसूस किया कि अब केवल रक्षात्मक बल्लेबाजी से काम नहीं चलेगा और उन्होंने अपने हाथ खोलने का एक साहसी व साहसिक फैसला किया। ऋतुराज ने अपना गियर पूरी तरह से बदलते हुए अपनी क्लासिक और कलात्मक बल्लेबाजी को अचानक से विध्वंसक और प्रलयंकारी बल्लेबाजी में तब्दील कर दिया। उन्होंने पहले युवा गेंदबाज अरशद खान की तेज गति का चतुराई से फायदा उठाया और फिर राशिद खान जैसे दुनिया के सबसे चतुर स्पिन गेंदबाज के खिलाफ लगातार 2 ऐसे शानदार, कलात्मक और प्रचंड छक्के जड़े कि चेपॉक के निराश दर्शकों के मुरझाए हुए चेहरों पर फिर से एक नई मुस्कान, एक नई उम्मीद और एक नई जान फूंक दी। पूरा एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम अब केवल एक ही नाम और एक ही गूंज से दहल उठा था, ऋतु ऋतु ऋतु। यह वह ऐतिहासिक पल था जब चेन्नई सुपर किंग्स ने लड़खड़ाने के बाद मैच पर अपनी पकड़ वापस इतनी मजबूत करनी शुरू की थी कि गुजरात के कप्तान शुभमन गिल भी मैदान पर माथे से पसीना पोंछते नजर आने लगे। गायकवाड़ ने आज जो बल्लेबाजी की वह किसी चमत्कार से कम नहीं थी। उन्होंने एक छोर संभाल कर रखा और विपरीत, जानलेवा व दबावपूर्ण परिस्थितियों में अपनी क्लास दिखाते हुए मात्र 49 गेंदों में अपना इस सीजन का पहला और अत्यंत जुझारू अर्धशतक पूरा किया। ऋतुराज के बल्ले से निकला हर शॉट चेन्नई के फैंस के लिए एक मरहम की तरह था, जिसने यह साबित कर दिया कि जब तक कप्तान मैदान पर खड़ा है, चेन्नई का केला सुरक्षित है। हालांकि क्रिकेट के इस खेल में अनिश्चितताएं कभी खत्म नहीं होती। जब ऐसा लगने लगा था कि यह साझेदारी चेन्नई सुपर किंग्स को एक बहुत बड़े और अजेय स्कोर की ओर ले जा रही है, तभी अरशद खान ने एक सटीक, घातक और तेज रफ्तार वाली यॉर्कर गेंद पर शिवम दुबे 22 को क्लीन बोल्ड कर दिया। दुबे का लेग स्टंप जैसे ही जमीन से उखड़ा, गुजरात के खेमे में फिर से जान लौट आई। इस झटके के तुरंत बाद कप्तान शुभमन गिल ने अपने सबसे बड़े हथियार कागिसो रबाड़ा को वापस बुलाया और रबाड़ा ने आते ही कार्तिक शर्मा 15 को पवेलियन भेजकर चेन्नई की मुश्किलों को एक बार फिर से आसमान पर पहुंचा दिया। चेन्नई की पारी अब एक ऐसे अत्यंत नाजुक और संदेहास्पद मोड़ पर खड़ी थी जहां हर एक गेंद एक सवाल थी और हर एक रन की कीमत सोने के बराबर महंगी हो चुकी थी। चेपॉक के मैदान पर छाई मायूसी की धुंध अब छंटने ही वाली थी, क्योंकि असली रोमांच, विध्वंस और रनों का असली धमाका तो पारी के अंतिम 2 ओवरों के जादुई अंतराल में देखने को मिला।
एक समय ऐसा लग रहा था कि चेन्नई की टीम 140 के मामूली आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाएगी और गुजरात के गेंदबाज इस किले को आसानी से फतह कर लेंगे। लेकिन तभी मैदान पर कदम रखा इंग्लिश पावर हाउस जेमी ओवरटन ने। ओवरटन ने पारी के 19वें ओवर में आते ही गुजरात के गेंदबाज अरशद खान की ऐसी धज्जियां उड़ाईं कि पूरा स्टेडियम किसी उत्सव में तब्दील हो गया। उन्होंने अरशद की गति और लेंथ का ऐसा क्रूर जवाब दिया कि एक ही ओवर में एक प्रचंड गगनचुंबी छक्का और 3 कड़क बाउंड्री भेदी चौके जड़ दिए। चेपॉक के ऐतिहासिक मैदान पर जब खेल अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा था, तब M.A. चिदम्बरम स्टेडियम की फिजाओं में एक अलग ही रोमांच और उन्माद का संचार होने लगा। चेन्नई के प्रशंसक जो अब तक सहमे हुए थे, अचानक से अपनी सीटों पर खड़े हो गए, क्योंकि मैदान पर इंग्लिश पावर हाउस जेमी ओवरटन के बल्ले का तांडव शुरू हो चुका था। जेमी ओवरटन ने अपनी अद्भुत, अकल्पनीय शारीरिक ताकत और अपार बाहुबल का प्रदर्शन करते हुए अरशद खान की एक लेंथ गेंद पर जो 95 मीटर का भीमकाय, प्रचंड और गगनचुंबी छक्का जड़ा, वह क्रिकेट की किताबों में दर्ज होने वाला एक मास्टर स्ट्रोक था। वह शॉट इतना शानदार और प्रभावशाली था कि डगआउट में बैठे सबसे शांत, गंभीर और कैप्टन कूल के नाम से मशहूर MS धोनी भी अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक पाए। धोनी को इस कदर खुश होते और तालियां बजाकर किसी शॉट का स्वागत करते देखना चेपॉक के लिए आज के दिन का सबसे बड़ा पल था। ओवरटन ने मात्र 6 गेंदों में 18 रनों की वह छोटी लेकिन महाविनाशकारी और प्रलयंकारी कैमियो पारी खेली, जिसने चेन्नई सुपर किंग्स के स्कोर को वेंटिलेटर जैसी नाजुक स्थिति से खींचकर एक ऐसे सम्मानजनक और चुनौतीपूर्ण स्तर पर पहुंचा दिया जहां से मैच जीता जा सकता था। ओवरटन की इस आतिशी बल्लेबाजी ने गुजरात टाइटंस के खेमे में अचानक से ऐसी खलबली और दहशत मचा दी कि कप्तान शुभमन गिल भी मैदान पर रणनीतियां बदलने के लिए विवश हो गए। लेकिन दोस्तों, इस महामुकाबले का असली और रोमांचक क्लाइमैक्स अब भी बाकी था। पारी के अंतिम ओवर की जिम्मेदारी जब गुजरात के कप्तान ने युवा और उभरते स्पिनर मानव सुथार के हाथों में सौंपी तो स्टेडियम में एक अजीब सा सस्पेंस छा गया। लेकिन कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने इस पल को यादगार बनाने का फैसला कर लिया था। गायकवाड़, जो अब तक एक जिम्मेदार एंकर की भूमिका निभा रहे थे, ने अंतिम 6 गेंदों पर अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। उन्होंने मन बना लिया था कि वे गुजरात के गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह से तहस नहस कर देंगे। गायकवाड़ ने मानव सुथार की अनुभवहीनता और दबाव का बड़ी ही बेरहमी से फायदा उठाया। उन्होंने सुथार की पहली 3 गेंदों पर लगातार 3 अत्यंत कलात्मक, सटीक और कड़क चौके जड़कर न केवल गुजरात के फील्डरों को पंगु बना दिया, बल्कि चेन्नई के स्कोर को 150 के उस जादुई, मनोवैज्ञानिक और जरूरी आंकड़े के पार भी पहुंचा दिया। गायकवाड़ की बल्लेबाजी में वह क्लास थी जिसे देख क्रिकेट पंडित भी दांतों तले उंगली दबा रहे थे। ऋतुराज ने सुथार की एक कमजोर और दिशाहीन फुल टॉस गेंद को बड़ी ही नजाकत और कलाइयों के जादू के साथ स्क्वायर लेग के ऊपर से फ्लिक किया, जहां गेंद एक ही टप्पे में बाउंड्री पार कर गई। इसके बाद गायकवाड़ ने अपनी असली क्लास दिखाते हुए अगली 2 गेंदों पर सीधे और कड़क स्ट्रेट ड्राइव लगाए, जो गेंदबाज के बगल से किसी रॉकेट की तरह निकलते हुए सीधे बाउंड्री के दर्शन करने पहुंचे। गायकवाड़ के इन प्रहारों ने गुजरात के गेंदबाजों को मैदान पर ही पनाह मांगने और सिर पकड़ने पर मजबूर कर दिया। चेपॉक की वह धीमी पिच, जो कुछ समय पहले तक बल्लेबाजों के लिए कब्रिस्तान लग रही थी, ऋतुराज के शॉट्स के सामने अचानक से मखमली एहसास देने लगी। अंतिम ओवर के इस जबरदस्त हमले ने न केवल चेन्नई के स्कोर कार्ड को एक नया जीवन दिया, बल्कि मैच का पूरा मोमेंटम ही पलट कर रख दिया। अब पूरा स्टेडियम चेन्नई चेन्नई के गूंजते नारों के साथ इस रात को और भी यादगार बनाने के लिए तैयार था। ऋतुराज के इन प्रहारों ने गुजरात के गेंदबाजों को मैदान पर ही पनाह मांगने पर मजबूर कर दिया था। चेपॉक की वह पिच, जो कुछ समय पहले तक गेंदबाजों की मददगार लग रही थी, अब गायकवाड़ के बल्ले के सामने छोटी नजर आने लगी थी। अंतिम ओवर के इस हमले ने न केवल चेन्नई के स्कोर कार्ड को सुधारा, बल्कि मनोवैज्ञानिक बढ़त भी पीली जर्सी वालों के पक्ष में मोड़ दी।
पूरा स्टेडियम अब विस्टल पोडू के शोर से गूंज रहा था और गुजरात टाइटंस को यह समझ आ गया था कि 159 रनों का यह लक्ष्य इस धीमी पिच पर उनके लिए किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं होने वाला है। चेपॉक के ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित M.A. चिदंबरम स्टेडियम की उमस भरी शाम अब एक बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। जब निर्धारित 20 ओवरों का खेल समाप्त हुआ तो स्कोरबोर्ड पर चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 158/7 के एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुका था जिसे इस धीमी और टर्निंग पिच पर न केवल चुनौतीपूर्ण बल्कि बेहद रक्षात्मक रूप से मजबूत माना जा रहा था। चेन्नई के प्रशंसक जो पारी की शुरुआत में सहमे हुए थे, अब पूरी उम्मीद के साथ झूम रहे थे क्योंकि उनके शेरों ने लड़ने लायक स्कोर खड़ा कर दिया था। इस पूरी पारी के निर्विवाद नायक रहे कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, जो 60 गेंदों में 74 रनों की एक बेमिसाल, संयमित और कप्तानी पारी खेलकर नाबाद पवेलियन लौटे। ऋतुराज की इस पारी की सबसे खास बात यह थी कि इसमें 6 शानदार चौके तो शामिल थे, लेकिन एक भी छक्का नहीं था। इसके बावजूद उनकी टाइमिंग इतनी सटीक और कलात्मक थी कि उन्होंने बिना किसी जोखिम के रणगति को बनाए रखा और अपनी क्लास का लोहा मनवाया। दूसरी ओर गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों ने भी आज अपनी जान झोंक दी थी। अरशद खान ने जहां अपनी स्विंग और विविधताओं से चेन्नई के बल्लेबाजों को छकाया, वहीं उन्होंने 43 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट भी अपने नाम किए। दक्षिण अफ्रीकी रफ्तार के सौदागर कागिसो रबाड़ा ने भी अपनी घातक गेंदबाजी का मुजाहिरा पेश किया और 2 बड़ी सफलताएं प्राप्त कर चेन्नई के मध्यक्रम को झकझोर दिया था। लेकिन अंतिम ओवरों में गायकवाड़ और जेमी ओवर्टन के प्रहारों ने गुजरात के इन प्रयासों पर पानी फेरने की कोशिश की। चेन्नई की 7.9 की इस संतुलित रन रेट ने चेपॉक की इस कड़कती और धीमी पिच पर गुजरात के सामने 159 रनों का वह मायावी लक्ष्य खड़ा कर दिया था, जिसे हासिल कर चेपॉक के ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित M.A. चिदंबरम स्टेडियम में जब गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज लक्ष्य का पीछा करने उतरे तो पूरा स्टेडियम पीली जर्सी के शोर से गूंज रहा था। पारी का पहला ओवर लेकर आए वेस्टइंडीज के चतुर स्पिनर अकील हुसैन, जिनका सामना कर रहे थे गुजरात के कप्तान और प्रिंस शुभमन गिल। शुरुआती 3 गेंदों पर गिल ने सावधानी बरती, लेकिन चौथी ही गेंद पर उन्होंने अपनी जादुई कलाइयों का वह मशहूर इस्तेमाल किया और गेंद को मिड विकेट की दिशा में एक शानदार और बेमिसाल चौके के लिए भेज दिया। इसके तुरंत बाद अगली ही गेंद पर गिल ने अपने कदमों का इस्तेमाल किया और पिच पर नाचते हुए गेंद के करीब आए और उसे मिड ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी और प्रचंड छक्के के लिए उड़ा दिया। गिल के इन 2 प्रहारों ने चेन्नई के गेंदबाजों और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को स्पष्ट चेतावनी दे दी थी कि आज गुजरात का यह कप्तान किसी भी तरह के रहम या दया के मूड में नहीं है। दूसरे छोर पर खड़े युवा सनसनी साई सुदर्शन भी आज अपनी काबिलियत और क्लास दिखाने के लिए पूरी तरह बेताब नजर आ रहे थे। उन्होंने अपनी आक्रामकता का परिचय पारी के दूसरे ओवर में दिया, जब इंग्लिश गेंदबाज जेमी ओवर्टन के हाथों में गेंद थी। ओवर्टन ने सुदर्शन को डराने के इरादे से एक तीखी छोटी गेंद डाली, लेकिन सुदर्शन ने पलक झपकते ही उसे भांप लिया और एक विनाशकारी पुल शॉट खेलते हुए गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से दूसरे टियर में पहुंचा दिया। गुजरात की रन रेट अब किसी रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही थी। पावर प्ले के 6 ओवरों के दौरान ही गिल और सुदर्शन की इस जोड़ी ने चेन्नई के तेज गेंदबाजों और स्पिनरों की लाइन और लेंथ को पूरी तरह तितर बितर कर दिया था। अंशुल कंबोज के ओवर में गिल ने एक और प्रचंड और गूंजता हुआ छक्का जड़ा। हालांकि इसी दौरान एक बड़ा ड्रामा हुआ जब अकील हुसैन ने बाउंड्री पर गिल का एक बेहद मुश्किल कैच टपका दिया और खुद को चोटिल कर लिया। यह जीवनदान चेन्नई को आज बहुत महंगा पड़ने वाला था। पावर प्ले खत्म होने तक गुजरात ने बिना किसी नुकसान के एक ठोस और अजेय स्कोर खड़ा कर लिया था, जिसे देख पूरा चेपॉक मैदान सन्न रह गया था। मैच में असली ड्रामा, सस्पेंस और चेन्नई को मिलने वाली पहली सफलता तब आई जब 7वां ओवर लेकर अफगानिस्तान के रहस्यमयी स्पिनर नूर अहमद आक्रमण पर आए। नूर ने अपनी एक चतुर फिरकी गेंद लेग साइड की ओर डाली, जिस पर शुभमन गिल ने फ्लिक करके रन बटोरने की कोशिश की, लेकिन वे पूरी तरह चूक गए।
इसी क्षण विकेट के पीछे खड़े संजू सैमसन ने अपनी बिजली जैसी फुर्ती का मुजाहिरा किया और पलक झपकते ही गिल्लियां बिखेर दी। थर्ड अंपायर ने जैसे ही शुभमन गिल को स्टंप्ड आउट करार दिया, चेन्नई के प्रशंसकों में जान लौट आई। लेकिन दोस्तों, गुजरात का विजय रथ अभी रुकने वाला नहीं था, क्योंकि गिल के जाने के बाद मैदान पर कदम रखा था बटलर द बॉस जोस बटलर ने। बटलर और सुदर्शन की नई जोड़ी ने मिलकर चेन्नई की प्रसिद्ध स्पिन तिकड़ी का सामना बड़ी ही परिपक्वता, धैर्य और आक्रामकता के अद्भुत संतुलन के साथ किया। साई सुदर्शन आज किसी और ही ग्रह की बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने मात्र 33 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया और इसके बाद अपनी पारी को और भी ज्यादा विध्वंसक बना दिया। उन्होंने अकील हुसैन के अगले ओवर में अपनी ताकत दिखाते हुए लगातार 2 ऐसे भीमकाय छक्के जड़े कि स्टेडियम का पूरा माहौल चेन्नई के पीले रंग से बदलकर गुजरात के नारंगी रंग के उत्सव में तब्दील हो गया। सुदर्शन की इस बल्लेबाजी ने चेन्नई के गेंदबाजों को पनाह मांगने पर मजबूर कर दिया था और चेपॉक की वह पिच जो स्पिनरों की मददगार मानी जा रही थी, अब सुदर्शन के बल्ले के सामने पूरी तरह बेअसर साबित हो रही थी। पारी के 11वें से 15वें ओवर के बीच जो कुछ हुआ, उसने चेन्नई के किले की दीवारों को पूरी तरह से दरका दिया। जोस बटलर ने नूर अहमद को निशाना बनाया और गैप खोजते हुए शानदार चौके बटोरे। जेमी ओवर्टन जब वापस आए तो बटलर ने उनकी 146 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली गेंद पर एक कड़क पुल शॉट खेलकर गेंद को बाउंड्री के दर्शन कराए। सुदर्शन को भी एक बड़ा जीवन दान मिला जब संजू सैमसन ने उनका एक मुश्किल कैच छोड़ दिया। इस जीवन दान का सुदर्शन ने भरपूर फायदा उठाया और नूर अहमद के 15वें ओवर की पहली ही गेंद पर 93 मीटर का एक भीमकाय छक्का जड़कर गुजरात को जीत की दहलीज पर खड़ा कर दिया। जब 15 ओवरों का खेल समाप्त हुआ तो गुजरात टाइटंस का स्कोर 138/1 के एक अत्यंत मजबूत और अजेय स्तर पर पहुंच चुका था। साई सुदर्शन 41 गेंदों में 73 रनों की आतिशी पारी खेलकर नाबाद थे, जिसमें 4 चौके और 5 लंबे छक्के शामिल थे। उनका साथ दे रहे थे जोस बटलर, जो 30 रनों पर खेल रहे थे। गुजरात को अब जीत के लिए आखिरी 30 गेंदों में मात्र 21 रनों की दरकार थी। वर्तमान रन रेट 9.2 का था, लेकिन आवश्यक रन रेट अब गिरकर मात्र 4.2 पर आ चुका था, जो इस स्तर के क्रिकेट में केवल औपचारिकता मात्र रह गया था। चेन्नई के गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आ रहे थे। जेमी ओवर्टन 2 ओवर में 28 रन लुटा चुके थे और अकील हुसैन भी काफी महंगे साबित हुए थे। साई सुदर्शन की इस महामानवीय पारी ने साबित कर दिया कि वे आज के दौर के सबसे प्रतिभाशाली युवाओं में से एक हैं। क्या जोस बटलर अपनी फिनिशिंग स्किल से इस मैच को अगले 2 ओवरों में ही खत्म कर देंगे, या चेन्नई का कोई गेंदबाज अंतिम क्षणों में कोई चमत्कार करेगा? रोमांच की यह इंतहा शायद ही इस आईपीएल में दोबारा देखने को मिले, जहां 159 का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य भी गुजरात के इन शेरों के सामने बौना नजर आने लगा था। पूरा चेन्नई अब केवल इस बात का इंतजार कर रहा था कि गुजरात कब इस जीत पर मुहर लगाती है। आज चेन्नई के इस ऐतिहासिक मैदान पर जब मुकाबला अपने अंतिम और सबसे रोमांचक चरण में पहुंचा, यानी 15वें ओवर से लेकर मैच के खत्म होने तक, तो पूरे स्टेडियम में गुजरात टाइटंस की जीत की गूंज सुनाई देने लगी। 15 ओवरों के बाद गुजरात का स्कोर 138/1 था और उन्हें जीत के लिए आखिरी 30 गेंदों में मात्र 21 रनों की दरकार थी। मैदान पर साई सुदर्शन अपने शतक के करीब थे और जोस बटलर उनका बखूबी साथ दे रहे थे। चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने आखिरी दांव के तौर पर गेंद युवा गुरजपनीत सिंह के हाथों में थमाई, लेकिन आज का दिन पूरी तरह से युवा साई सुदर्शन के नाम था। पारी का 16वां ओवर लेकर आए गुरजपनीत सिंह की पहली ही गेंद पर साई सुदर्शन ने अपनी आक्रामकता का ऐसा मुजाहिरा पेश किया जिसे देख डगआउट में बैठे शुभमन गिल भी झूम उठे। गुरजपनीत ने 110.6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक स्लोअर गेंद फेंकने की कोशिश की, लेकिन सुदर्शन ने बड़ी ही चालाकी से अपने सारे स्टंप्स छोड़ दिए और थोड़ा पीछे हटकर गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक प्रचंड और आसमानी छक्के के लिए भेज दिया। इस छक्के ने यह साफ कर दिया कि गुजरात अब इस मैच को जल्दी खत्म करने के इरादे से मैदान पर है।
इसी ओवर की आखिरी गेंद पर गुरजपनीत ने फिर से एक ऑफ स्पीड शॉट गेंद डाली, जिस पर सुदर्शन ने अपनी कलाइयों का इस्तेमाल किया और उसे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इस प्रहार के साथ ही सुदर्शन 87 रनों पर पहुंच गए और गुजरात जीत के बिल्कुल करीब खड़ी थी। मैच का सबसे नाटकीय और भावुक की 87 रनों की महामानवीय पारी 46 गेंद 4 चौके 7 छक्के का अंत कर दिया। पूरा स्टेडियम भले ही चेन्नई का समर्थक था, लेकिन सुदर्शन की इस पारी के लिए हर कोई खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। सुदर्शन भले ही अपने शतक से चूक गए, लेकिन उन्होंने गुजरात की जीत की इबारत लिख दी थी। सुदर्शन के आउट होने के बाद अब केवल औपचारिकता बाकी थी। मैदान पर अब जोस बटलर का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज आए थे, लेकिन बटलर द बॉस ने खुद ही इस मैच को खत्म करने की जिम्मेदारी उठाई। 16.4 ओवर पर जब अकील हुसैन ने एक फुल लेंथ गेंद डाली जो थोड़ी अंदर की तरफ ड्रिफ्ट हो रही थी, बटलर ने बड़ी ही शांति से थोड़ा सा पीछे हटकर जगह बनाई और अपनी पूरी शारीरिक ताकत का इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीधे साइड स्क्रीन के ऊपर एक विशाल छक्के के लिए भेज दिया। इस प्रचंड प्रहार के साथ ही गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को उनके ही घर में 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। गुजरात ने 159 रनों के लक्ष्य को 20 गेंदें शेष रहते ही हासिल कर लिया, जो इस पिच पर उनकी श्रेष्ठता को दर्शाता है। जब मैच खत्म हुआ तो चेपॉक की वह गुलाबी रात पूरी तरह से गुजरात के हल्के नीले रंग में रंग चुकी थी। ऋतुराज गायकवाड़ की 74 रनों की जुझारू पारी और जेमी ओवरटन का वह तूफानी अंत भी आज साई सुदर्शन के 7 छक्कों के सामने फीका पड़ गया। गुजरात की ओर से रबाड़ा और अरशद खान की गेंदबाजी के बाद सुदर्शन और बटलर की इस अजेय और रिकॉर्ड साझेदारी ने यह साबित कर दिया कि क्यों यह टीम इस सीजन की सबसे बड़ी दावेदार है। चेन्नई की यह हार उनके समर्थकों के लिए किसी गहरे सदमे से कम नहीं थी, लेकिन गुजरात के लिए यह उनकी बादशाहत का ऐलान था। रोमांच की यह इंतहा शायद ही इस आईपीएल में दोबारा देखने को मिले, जहां एक विशाल लक्ष्य को भी इन शेरों ने इतनी आसानी से बौना बना दिया।